आज ही टीचर्स भर्ती घोटाले के केस में ईडी ने मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर रेड की। मजे की बात है कि गेट पर ईडी की टीम को देखकर एमएलए साहब ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। घर के पीछे जंगल में भागने की कोशिश की, लेकिन जब ईडी के अफसरों ने पीछा किया, विधायक को पकड़ लिया, तो जीवन कृष्ण साहा ने अपने दोनों मोबाइल बरसाती नाले में फेंक दिए। लेकिन ईडी ने जीवन कृष्ण साहा को भी पकड़ लिया और उनके मोबाइल फोन भी नाले से बरामद कर लिए। आज ईडी ने साहा के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे। ईडी को शक है कि टीचर्स भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सबूत और लेन देन के दस्तावेज साहा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के पास छिपाए हुए थे। बरयान विधानसभा से विधायक जीवन कृष्ण साहा को टीचर भर्ती घोटाले में 2023 में भी गिरफ्तार किया गया था। 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। और इंपॉर्टेंट बात है कि पिछली बार भी जब ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था तो साहा ने अपने दोनों फोन फेंक दिए थे। आज भी उन्होंने दोनों फोन ड्रेनेज में फेंके। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की हरकतों से साबित हो रहा है कि उन्होंने चोरी तो की है। देखिए, आम चोर जैसे भागते हैं ऐसे ही जीवन कृष्ण ने भागा। पिछले बार भी मोबाइल फेंक दिया था, इस बार भी मोबाइल फेंका। उनका आचरण से स्पष्ट होता है ये लोग चोर है। पहले जब जीवन कृष्ण ऐसा किया था, गिरफ्तार भी हुआ था, उस समय तृणमूल कांग्रेस को उचित था जीवन कृष्ण को पार्टी से निकाल देने का। लेकिन क्या है, कौन निकालेगा? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे चोर है। निकालेगा जो, वो भी तो चोर है। इसीलिए चोर का प्रोत्साहन तृणमूल कांग्रेस में होता है। इसीलिए जीवन कृष्ण का माफिक ऐसा चोर तृणमूल कांग्रेस में जो पलायन करने का सोच के भी जो वाल से भागने का कोशिश कर रहा है, ऐसा नेता तृणमूल कांग्रेस में सारे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक का बचाव किया। कुणाल घोष ने कहा कि फोन फेंकने से कोई चोर साबित नहीं होता, लेकिन पकड़े जाने के डर से बीजेपी में शामिल होना और केस रफा दफा होना चोरी का पक्का सबूत है। अगर एक मोबाइल फेंकने से ये भाजपा कहते हैं ये हरकत ये साबित करता है कुछ तो है, तो देन जिसका खिलाफ एलिगेशन था वो जब अचानक भाजपा में ज्वाइन करता है तो वो हरकत ये साबित करता है वो लोग गिल्टी है और भाजपा में प्रोटेक्शन लेने की वहां पर ज्वाइन करता है। तो उसका खिलाफ भाजपा कौन एक्शन लेता है? जिस आदमी को इन वेस्ट बंगाल, इन असम, इन महाराष्ट्र भाजपा ने अरेस्ट डिमांड करते थे, भाजपा ने कहते थे वो लोग ये करप्शन में है, तो भाजपा में शिफ्ट करने के बाद पूरा एलिगेशन चला गया, इन्वेस्टिगेशन चला गया। ये इंसिडेंट ये साबित करते हैं जो कुछ तो है। टीचर्स घोटाला एक गंभीर केस है। ममता बनर्जी के गले की फांस बन सकता है। एक तरफ वो टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चली गई, दूसरी तरफ टीचर्स घोटाले में पहले ममता के मंत्री पकड़े गए और अब विधायक का नंबर आया। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी करप्शन को बड़ा इशू बनाएगी और ममता के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा।